गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. क्या पढ़ रहे थे हम? इक्विलिब्रियम खत्म कर लिया था शायद हमने ना। Yes, sir. लास्ट टॉपिक फिजिकल इक्विलिब्रियम था सर। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने फिनिश कर लिया था। शायद हमको आज आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है ना। यस सर। यस सर। बढ़िया, चलो। सो वो टेस्ट में कुछ डाउट्स थे। बताओ। सर 73 और एक सेकंड पेपर ओपन कर लूंगा। 73 मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा ये तो। 1 liter of CO2 is passed over hot coke, the volume 1.4, exactly same data। कोक यानी कि कार्बन रिएक्शन करी CO2 गैस के साथ और बना रहे हैं 2CO गैस। ठीक है, इसने क्या बोला है कि भाई हमारे पास 1 लीटर CO2 थी, रिएक्शन होने के बाद मिक्सचर 1.4 लीटर हो गया, मतलब कि CO2 और CO दोनों प्रेजेंट होंगे और 1.4 होंगे। अब Yes, अगर CO2 पूरी रिएक्ट कर जाती तो ये 2 लीटर हो जाती। देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2। यस सर। तो अगर वो बोल रहा है कि वो 1.4 है, इसका मतलब इसमें से कुछ x लीटर ही रिएक्ट करी है और ये 2x Yes, बनी है। यस तो मतलब 1 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू 1.4। यस सर। x इज इक्वल टू 0.4, मतलब दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.8। Sir, 70. 70। Total number of neutrons present in 50 ml of H2O, 54 ml। VH2O दे रखा है 54 ml। अब सिंस ये वाटर है, इसका वेट भी 54 ग्राम हो जाएगा। वाटर है तो स्टेट इसकी लिक्विड है, और लिक्विड वाटर के लिए डेंसिटी से अपन वेट निकालेंगे। 54 ग्राम वाटर, मोल्स ऑफ H2O हो जाएंगे 54 बाय 18 यानी 3। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल हो जाएंगे 3Na। अब H2O के एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालो। तो H2O के मॉलिक्यूल में H एटम है 2 और ऑक्सीजन है 1।
1H1 1H1 8O16, न्यूट्रॉन्स का नंबर 008। एक H2O के मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स हैं, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ सर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए? 8 एक मॉलिक्यूल के इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 24Na। Sir, 95. क्या 95. ये हो गया ना? हाँ ठीक है, 95 Yes, sir. 95 वेपर डेंसिटी। जस्ट अ सेकंड। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज 66, ठीक है? तो m नॉट हो जाएगा 66 का दुगना 132। एंड मेटल ऑक्साइड हैज, ये मेटल क्लोराइड है ना, MClX, और मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 53% मेटल बाय मास, तो एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, ठीक है? यार एक क्लोराइड और ऑक्साइड अलग अलग क्यों दे रखा है? देखते हैं, चलो। ऑक्साइड जो होगा X, मतलब कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर। बोला मेटल ऑक्साइड है 53% मेटल बाय मास, तो इसमें मेटल 53, ऑक्सीजन है ये, हाँ मेटल है, और ऑक्सीजन बाकी बचा 47। तो अपन जब ई मेटल निकालते हैं वो होता है वेट ऑफ मेटल। क्या? मेटल ऑक्साइड का एक्स तो 8 होता है ना कैसे बता? सर, आपने ही तो बताया था। हाँ, ऑक्सीजन का वो तो यूज करेंगे ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल 53, वेट ऑफ ऑक्सीजन 47 इंटू 8, ठीक है? अब इससे इक्विवेलेंट वेट आया, इससे एम नॉट आया। कुछ गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में, या तो दोनों क्लोराइड होते या दोनों ऑक्साइड होते। सर इस क्वेश्चन में 5 मिनट चल गए थे। हाँ सर, बहुत Yes, sir. time बहुत waste confusing. है। यस सर, लेकिन आया। आंसर नहीं आया। अगर हम इसको ऑक्साइड माने और इसको 48 लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 6, और 54 लोगे तो 9। 9। अप्रोक्स इक्विवेलेंट वेट 9 आ रहा है। अगर इक्विवेलेंट वेट 9 है तो एटॉमिक वेट 9 का फैक्टर, अरे यार 27। सेकंड आंसर दिया है क्या? Yes, sir. यस सर। देखो ये इक्विवेलेंट वेट समझ आ गया सबको कि EM 9 होगा। Yes, sir. यस तो सर। जो एटॉमिक वेट होगा मेटल का, जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा? 9 इंटू वैलेंसी फैक्टर, यस सर। है ना? अगर इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हुआ तो m नॉट 9, 2 हुआ तो 18, 3 हुआ तो 27, 4 हुआ तो 36, इस तरह से चलेगा। यस सर। अपने ऑप्शन में एक तो 9 है, एक 27 है, यस सर। Yes, sir. एक ऑप्शन 9 भी है, 27 भी, बाकी 20 और बाकी तो गलत ही है, वो 20 और 23 तो। अब 9 और 27 में क्लोरीन का नंबर जो इसके साथ लगा होगा, ध्यान से देखना कि भाई 132 इज इक्वल टू m प्लस 35.5x। बोलो। यस सर। Yes, sir. और ये जो m है वो 9x है। तो अपन क्या बोले, एग्जामिनर ने थोड़ी फील्ड में आके ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया।
बस इतना ही बोल सकता हूं मैं। अगर वो ऑक्साइड या क्लोराइड ही होता ना तो आंसर जल्दी आता। अब आ तो रहा है इससे आंसर, समझ रहे हो, Yes, sir. पर मेहनत से आ रहा है थोड़ा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन क्लियर है। Yes, sir. इक्विवेलेंट वेट निकाल के एटॉमिक वेट लिख दिया, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 132 जो अपन को वेपर डेंसिटी से मिला था वो हो जाएगा एलिमेंट का एटॉमिक वेट प्लस जितने क्लोरीन है। क्लोरीन कितने होंगे, जितनी वैलेंसी है। तो m को अपन ने यहाँ पे 9x रख दिया, x3 आया, x3 आएगा तो m 27 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन Sir, अगर 66 एग्जाम में नहीं हुआ, इसने टाइम वेस्ट करा है तो कोई बात नहीं है, अच्छा एग्जाम्पल है। इससे इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक्चुअली इससे इजी क्वेश्चन आते हैं, पर अपनी रेफरेंस के लिए बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और बोलो। Yes. 66 66 आसपास का पूछ लो यार कोई। 93 बता रहा हूँ, फिर 66 बता दूंगा। 93 भी डाउट है किसी को। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम ऑन डबलिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ बी, द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ डी वुड चेंज बाय फैक्टर ऑफ। अच्छा देखो, मैं सीधा इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सी सॉलिड है, डी गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का स्क्वायर अपॉन ए सॉलिड है, बी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो देखो ये पहले के पार्शियल प्रेशर है डी और बी के, ठीक है। और मान लो बाद के पार्शियल प्रेशर है पी डैश डी और पी डैश बी। तो देखना, अगर के इक्विलिब्रियम सेम रहता है, ये समझना क्या कर रहा हूं मैं, ये पहले के प्रेशर है के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन, ये बाद का प्रेशर है के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन। अब इसने बोला कि अगर हम डी का प्रेशर क्या कर दें, ऑन ऑन डबलिंग द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ बी, अगर हम इसको डबल कर दें, देखो पी डैश बी की जगह क्या आएगा, 2pb आ जाएगा। देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर डबल कर दिया, Yes. हाँ सर। Yes, ये sir. पीबी कैंसिल हो गया, ये 2 यहां चला गया, तो पी डैश डी आ गया √2 टाइम्स पी डैश पी डी। यस सर। ठीक सर है, 91 91 91 एक्टिव मास ऑफ 2 मोल्स मॉड्यूल का क्वेश्चन, बिगिनर बॉक्स में क्वेश्चन है। NaCl सॉलिड होता है, एक्टिव मास 1। 1 yes sir. और बोलो। सर किसी भी इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट दे रखा है और इक्वेशन का, तो अगर किसी भी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनका इनटू होता है ना। हाँ, के को मल्टीप्लाई करना है। और सर किसी में अगर अपन 2 या 4 या किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी पावर में जाएगा। और डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं किसको, मतलब किसी भी तो इक्वेशन को। वो नंबर पावर में चला जाएगा। डिवाइड करने का मतलब एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो वो भी पावर में चलेगा। 1/2 पावर में चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल। और कौन से क्वेश्चन में डाउट था बेटा? 66 66 72 भी है सर। 66 दो रिएक्शन दी हैं, उनके के में क्या करेक्ट रिलेशन है। देखो ओरल क्वेश्चन है, एक तो अपन ने, मैं K2 निकाल रहा हूं। 66 क्वेश्चन देखो सब लोग, तो मैं K2 निकाल रहा हूं, तो मेरे को देखना है कि मैंने फर्स्ट रिएक्शन को क्या किया। तो सबसे पहले तो रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करेंगे तो 1/K1 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। और उसके बाद कोफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई करा, बस हो गया क्वेश्चन। K2 इज 1/K1 टू द पावर 4, फर्स्ट ऑप्शन। वर्स्ट। हाँ और बोलो। 68 सर।
68 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज k देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, रिवर्स करके डबल कर दो 1/k²। रिएक्शन को रिवर्स करके डबल कर दो तो 1/k एंड देन स्क्वायर 68 में। Yes, sir. और बोलो 69 वाला 69 kp/kc इक्वल्स RT टू द पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या है? 69 का डेल्टा NG क्या है? minus -1/2. माइनस -1/2. तो minus kp/kc हो जाएगा RT टू द पावर माइनस हाफ, यानी हाँ, 1/RT जाएगा। टू द पावर हाफ, यानी 1/√RT। हाँ सर यही क्या ये तो सबने निकाल लिया होगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते Yes, हो। sir. yes sir और बोलो सर 72 सर, उसमें सर कंफ्यूजन बहुत होती, ग्राम इक्विवेलेंट सर, ये वाला बता दीजिए सर। बेटा, अगर कंफ्यूजन होती है तो जहां पर लिख रखा है एग्जैक्टली क्या होता है रेफर करा करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 8 AMU ऑफ H2। एक H2 के मॉलिक्यूल का वन मॉलिक्यूल इज 2 AMU। तो मतलब यहां पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जैक्टली 4। सेकेंड ऑप्शन 8 ग्राम मॉलिक्यूल, सेकेंड ऑप्शन 8 ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, तो ये है 8 मोल H2, मतलब इसमें होंगे 8 इंटू Na, बहुत ज्यादा। 8 ग्राम H2, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 8 ग्राम H2, तो मतलब 8/2 4 मोल, यानी 4 इंटू Na। और फिर क्या बोल रहा है 22.4 लीटर H2 यानी 1 मोल, तो ये आंसर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपनी नोट्स कॉपी देखोगे तो उसमें तुम्हें इसी तरह का एग्जाम्पल लिखा मिलेगा, जिसमें सबका अमाउंट सेम लेके अलग अलग यूनिट में कंपैरिजन करा है। यस सर। और बताओ Sir, 65. 65 which of the following reactions यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन? कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो देखो ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। Yes, sir. हाँ yes sir फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो थर्ड Multiply आ हो जाएगी, जाएगी। CO CO कट sir. जाएगा, तो बस K3 K1 इंटू K2, थर्ड ऑप्शन। देखो रिएक्शन दी भी ऐसे हैं कि तुम अपने पेपर में ही उसको सीधा ऐड कर के देख सकते हो। Yes, sir. तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो थर्ड का K आ जाएगा, थर्ड का K1 इंटू K2 हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन बेटा मॉड्यूल के ही हैं, 63 Yes, sir. 64 मॉड्यूल का है, 66 भी मॉड्यूल का है, 67 भी मॉड्यूल का है। चलो और बोलो, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? और No, sir. क्या? और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? No, sir. no sir ठीक है भाई। सबकी सर 74 में था, क्या? 74 क्वेश्चन में था। हाँ तो मैं पूछ तो रहा हूँ, बताओ मेरे को। सुनाई नहीं दिया होगा, तुम्हारा आवाज नहीं आई होगी मुझे। रुक जाओ, बंद हो गया, कहाँ गया पेपर? सेवेंटी 74 में था, अरे यार। हाँ
74 200 ग्राम ऑफ CaCO3 50% फोर प्योर, मतलब कि 200 में से 100 ग्राम ही प्योर है, इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन। CaCO3 का मोलर मास है 100, तो 100 ग्राम CaCO3 1 मोल हो गया। हाँ सर, अब आ गया। Yes, मैंने sir. 50% नहीं किया था। तो बेटा लिखा है उसका कुछ तो करते, 50% लिखा है तो कुछ तो कर लेते उसका। हाँ सर, वहाँ दिमाग नहीं चला। चलो बोलो, और किसी क्वेश्चन में डाउट है? No, sir. No, sir. Clear. चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो आइनिक स्टार्ट करते हैं आज। घर पे सबकी तबीयत ठीक है सबके? Yes, यस sir. Yes, sir. सर। Yes, sir. सर्दी है सर, बस कोल्ड हो रहा है। कोविड हो रहा है मतलब? सर्दी हो रही है। अच्छा चलो भाई, ध्यान रखो सब। हम्म चलो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन को वैसे तो इक्विलिब्रियम पढ़ना है आयंस का, पर जब अपन इसको पढ़ेंगे तो अपन को इसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, लॉग फंक्शन की। तो थोड़ा सा लॉग डिस्कस करते हैं, है ना, कुछ जो डेटा याद करना है वो याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेसिक जो लॉग की प्रॉपर्टी है, दैट लॉग a बेस b अगर x है तो a कैन बी रिटन एज b टू द पावर x। ये लॉग की सबसे मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी या डेफिनेशन है। अगर log a बेस b इज x, देन a कैन बी रिटन एज b टू द पावर x। हम अपने स्कोप में जो लॉग यूज करेंगे उसमें बेस 10 होगा हमेशा, अगर नहीं लिखा है तो। सो a इज इक्वल टू 10 रेस्ट पर x। ठीक है, हम जो लॉग यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसमें जो बेस है लॉग का दैट इज फिक्स्ड टू बी 10। तो हम तो सीधा लॉग के साथ जो 10 है ना, जो बेस है, लिखेंगे ही नहीं, हम मान के चलेंगे बेस 10 है। ठीक है, सो लॉग a इज एक्चुअली इक्वल टू a इक्वल 10 रेस्ट पर x। ठीक, ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद अगर हम लॉग की कुछ आइडेंटिटीज देखें, जैसे log of sum of log of two numbers log a and log b is log a into b। sum of log of 2 log a plus log b is log a into b। it is not equal to log a plus b। समझ आ रही है बात? यस सर। log a plus log b is log a into b। log a plus log b को log a plus b नहीं करना है। log a minus log b is equal to log of a by b। log a plus log b is log a into b। log a minus log b is log of a upon b। तो अगर ऐड कर रहे हो लॉग को तो मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, और डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. फिर log of a raised to the power b इक्वल्स b log a। मतलब जिसका तुमने log लिया है उस नंबर की अगर कोई पावर है तो उस पावर को बाहर मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है log of, अरे यार, log of 10 raised to power 2, we can write this like log of 2 log 10।
2 बाहर आ जाएगा, पावर जो है वो बाहर आ जाएगी। यस सर। ठीक है, फिर हम पावर को बाहर लेके ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्या वैल्यूज हैं। तो कुल मिला के ये 4 आइडेंटिटीज हैं, एक डेफिनेशन हो गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन पावर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में हमेशा अप ऑन करेंगे ना, क्या a बाय b करेंगे। जो लिखा है वही, log a माइनस log b log a बाई b। ये अपनी 4 आइडेंटिटीज हो गई लॉग की, इसको हम कैलकुलेशन पर्पस में यूज करेंगे अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो। ठीक है ना, अब हम जब लॉग की आइडेंटिटी यूज करेंगे या लॉग को लेके कैलकुलेशन करेंगे तो अपन को सर्ज की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। तो जैसे क्या क्या कैलकुलेशन बोल रहा हूं, सपोज लिखा है a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, दो नंबर्स हैं मल्टीप्लीकेशन में, सेम बेस डिफरेंट पावर्स, सेम बेस डिफरेंट पावर्स। जैसे लिखा 10⁻², 10⁻3। तो अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम उस बेस को कॉमन रख के पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू a⁻x प्लस y। सिमिलर टू लॉग चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन थी तो पावर ऐड कर दी, ये सर्च की आइडेंटिटी एक हो गई। दूसरी, अगर लिखा है a⁻x अपॉन a⁻y कैन बी रिटन एज a⁻x माइनस y। हम ये यूज करते आ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने यूज करा है इसको, RT के पावर डेल्टा एनजी लाने में दोनों आइडेंटिटी यूज करी थी हमने, बट हमको फिर से काम पड़ेगा तो अपन एक बार क्विक रिकॉल कर रहे हैं। ठीक, यस अच्छा, फिर तीसरा अगर लिखा हुआ है a⁻x टू द पावर y, a⁻x to the power y can be written as a⁻x into y। a⁻x and to the power y, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अपनी देखो, ये तो दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि इसमें पावर के फॉर्म में भी लिखा है, लॉग के फॉर्म में भी लिखा है। 3 आइडेंटिटीज लॉग की, 3 आइडेंटिटी सर्च की, इनको यूज करने वाले हैं अपन ऑलमोस्ट सारे लॉग की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, यस सर। बेसिक डेफिनेशन में आइडेंटिटी हो गई, लॉग एंड सर्ट। अब इसके बाद कुछ हमको लॉग की वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, इसको नोट कर लिया? नो सर। नोट करो जल्दी से। नोट कर लो, फिर इसके आगे लॉग की वैल्यूज देख लेते जल्दी से। डन सर। डन। चलो लॉग की वैल्यूज देख लो, जो वैल्यूज अपन को याद रखना है। तो लॉग बेस 10 है सब जगह, लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 2 0.3,
log of 3 is 0.48, log of 4 is 0.6, log of 5 is 0.7, log of 7 6 is 0.78, log 7 is 0.85, log 8 is 0.9, log 9 पहले is 0.96, log 10 is 1, 11 is 1.04 and 12। अब देखो इसके तरह अगर अपन ऐसे चलेंगे तो लॉग की वैल्यूज ही बहुत सारी हो जाएंगी, नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो फिर अपन बाकी कुछ वैल्यूज ना आइडेंटिटी से निकालते हैं। जैसे 12 को यू कैन राइट 6 into 2, तो 12 को अगर यहाँ लिखा मैंने log of 2 into 6, तो आइडेंटिटी यूज करके क्या हो जाएगा वो log 2 plus log 6, log 6, yes, log Yes, sir. 2.3 log 6.78, तो ये वैल्यू 1.08 आ जाएगी। ऐड कर दिया। सिमिलरली यस ऐड कर दिया। सिमिलरली अपन बाकी लॉग की वैल्यूज भी निकाल लेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज जो हमने इसके पहले पढ़ी हैं, पर उसके लिए हमको एटलीस्ट 1 से 11 तक की वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अगर हम इन सारी वैल्यूज पर लॉग की डेफिनेशन अप्लाई करें तो उस डेफिनेशन से हम इन सब नंबर्स को पावर्स में भी लिख सकते हैं ऑफ बेस दैट इज 10। जैसे log 1 अगर 0 है तो हम 1 को 10 रेज़्ड टू पावर 0 लिख सकते हैं, 2 को 10 रेज़्ड टू पावर 0.3 लिख सकते हैं, 3 को 10 रेज़्ड टू पावर 0.48 लिख सकते हैं, 4 को 10 रेज़्ड टू पावर 0.6 लिख सकते हैं, 5 को 10 रेज़्ड टू पावर 0.78 लिख सकते हैं, 6 को 10 रेज़्ड टू पावर 0. गलत लिख दिया है मैंने, 78 ये होगा, 7 को 10 रेज़्ड टू पावर 0.85। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने सेम वैल्यूज जो लॉग वैल्यूज थी जो याद करी हैं उनको ही 10 की पावर में लिखा है। जैसे 6 है तो log 6 0.78 होता है, तो 6 को 10 रेज़्ड टू पावर 0.78 लिख दिया। समझ आ रही है बात? Yes, 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 sir. फिर तो बस पैटर्न बन गया, सारी वैल्यू लिख दो। 8 को लिख सकते हो log नहीं 8 को लिख सकते हो 10 रेज़्ड टू पावर 0.9, 9 को लिख सकते हो 10 रेज़्ड टू पावर 0.96, 10 को तो 10 की पावर 1 हम लिखते ही हैं, 11 को 10 रेज़्ड टू पावर 1.04, 12 को 10 रेज़्ड टू पावर 1.08। और किसी और नंबर का लॉग निकाल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 15, अगर 15 का लॉग निकाला वो आता है 1.18, तो 15 इज 10 रेज़्ड टू पावर 1.18। ये कुछ वैल्यूज हैं लॉग की 1 से 12 तक, और यही सेम वैल्यूज को फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके पावर में भी लिखा है। हमें दोनों का काम पड़ेगा, याद तुमको एक ही सेट करना है, तुम्हें लॉग वैल्यूज याद करना है, ये तुम उससे अपने आप निकाल लोगे। भाई जैसे बोला log 7, तो log 7 0.85, तो 7 को क्या लिखेंगे 10 रेज़्ड टू पावर 0.85। दिख रहा है सबको ये? यस सर। Yes, sir. तो हमको दोनों सेट की वैल्यूज याद नहीं करना, हमें वैल्यू एक ही सेट याद करना है, ये वाली, ये हम अपने आप उससे निकाल लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, Yes, sir. yes, sir, जितने जल्दी तुम ये वैल्यूज याद कर लोगे उतनी फास्ट कैलकुलेशन होगी, क्योंकि कैलकुलेशन करते करते अगर हमको वैल्यू याद होगी तो हम फटाफट आगे बढ़ जाएंगे कैलकुलेट करके। नहीं याद होगी तो पहले निकालना पड़ेगी या चेक करना पड़ेगी, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो एटलीस्ट 1 to 12 तक की वैल्यूज को याद कर लेना है।
सर ये जो 10 रेज़ टू पावर मतलब ये जैसे 0 लिखा है तो ये log 10 रेज़ टू पावर 0 लिखा आएगा ना, उसको 1 नहीं लिखेंगे। नहीं, दिस इज 1 इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0। 1 को मैं 10 की पावर 0 लिख सकता हूं, 4 को मैं 10 रेज़ टू पावर 0.6 लिख सकता हूं। अभी जब मैं इसकी यूज करना तुमको बताऊंगा ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों याद करा हमने। मैं यूज Yes, करना sir, बताऊंगा तो फटाफट समझ आ जाएगा। ओके सर। डन? Yes, sir. Done. चलो, हाँ बोलो। क्या बोल रहे बेटा, समझ नहीं आ रहा। अभी भी नहीं समझ आ रहा। चैट में लिख दो अगर, या फिर से बोलो एक बार क्या बोल रहे हो। log 17, हाँ। सो बेसिकली देखो, अगर अपन log 12 की बात करें, log 15 की बात करें, तो वो तो वैसे नंबर्स हैं जिनको अपन इन नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक। व्हाट इफ हमको जिसकी log की वैल्यू चाहिए वो एक प्राइम नंबर है ना। जब एग्जांपल्स लेता हूं तब बताता हूं, पर तुमने पूछ लिया तो अभी सुन लो। जैसे कि 11, मान लो हमने 1 से 10 तक की log वैल्यूज याद करी, पर हमसे log 11 पूछ लिया, तो अब मैं 11 को फैक्टराइज कर सकता हूं क्या? नो। No. है ना, नहीं कर सकते। 11 इज 1 इंटू 11। हम्म। तो Yes. जब भी हमसे किसी प्राइम नंबर की वैल्यू पूछी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर से एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा, उनका लॉग निकालेंगे। जैसे log 10 हमने 1 निकाल लिया, log 12 हमने 1.08 निकाल लिया। अब log 10 अगर 1 है और log 12 अगर 1.08 है, तो क्या बोल सकते हैं log 11 की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी? यस सर। Yes, sir. एवरेज ले लो। तो ये जो वैल्यूज है ना, जो भी लैग की वैल्यू लिखी है, एकदम प्रिसाइज वैल्यूज नहीं है। प्रिसाइज वैल्यूज तो केवल लॉग टेबल में ही होती हैं, वहीं से देख के बताई जाती हैं। तो हम अगर एक प्राइम नंबर से छोटे और बड़े नंबर की लॉग वैल्यू का एवरेज लें, तो उस प्राइम नंबर की अप्रोक्स लॉग वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर log 17 की बात करें, तो log 17 की वैल्यू log 16 और log 18 के बीच होगी। log 16 और log 18 की वैल्यू तुम आइडेंटिटी यूज करके निकाल सकते हो। जैसे इसको 4 का स्क्वायर बोल सकते हो, तो 2.4 हो गई वैल्यू, सॉरी 1.8 हो गई वैल्यू, है ना। Yes, sir. 1.2 होगी, सॉरी 1.2 होगी वैल्यू, प्लस होगी ना। हाँ, है yes, ना। 18 जो है उसको तुम बोल सकते हो 9 इंटू 2, तो 0.96.3, 1.26, 1.26 और 1.2 के बीच 1.24 या 1.23 जो है वो इस 17 के लॉग की वैल्यू होना चाहिए। मैं अभी और लॉग की वैल्यूज के एग्जांपल्स करवा रहा हूं, हम उनको चेक करेंगे, बट ये आइडिया होता है। ये समझ आ रहा है क्या करा और हमने? यस सर। 17 प्राइम नंबर है ना, तो एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा, लॉग निकाला, लॉग निकाल के एवरेज निकाल दिया। ठीक है, Yes, sir. ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. yes, sir. देखो,
अगर हमसे पूछा जाए भाई व्हाट इज log 25, आइडेंटिटी यूज करना बता रहा हूं, हम इसको लिखेंगे log 5 इंटू 5 या log 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 5, log 5 0.7 0.7 सर। 0.7 होता है, तो 0.7 1.4, log 25 की वैल्यू आ गई। Yes. हमको बोला बताओ भाई log 0.018 क्या होता है, तो जैसे ध्यान से देखना डेसिमल आ जाएंगे, जैसे ही डेसिमल आ जाएंगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसको लिखो log 18/1000, वन ऑफ द ऑप्शन, ज्यादा बेटर है तुम इसको लिखो log 18 इंटू 10⁻⁻3, दोनों एक ही बात है। Yes, sir. मैं ये वाला तरीका प्रेफर करता हूं क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन ये इस तरह से करी जाती है, दोनों तरह से देख लो। log 18/1000 इज log of 18 माइनस log of 1000, log of 18 प्लस log 10⁻⁻3, चेक करो स्टेप्स। यस सर। अब देखो log 18 की वैल्यू तो आ जाएगी 6 into 3. 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो गया 0.78, 1.18. 3 हो गया Yes, sir. 0.48, 0.48. कितनी आ गई वैल्यू 18 की? 1.18 आ रही है। 1.18. Yes, sir. 1.18, 9 इंटू 2 0.3, नहीं 1.26 आएगी बेटा, 1.26। सर 0.78 और 0.48. 0.786 की वैल्यू है ना, तो 0.48, 1.26 आएगी, log 18 इज 1.26। अब देखना ये चेक करो log 18 एक बार कंफर्म करो फटाफट, Yes, sir. Yes, sir. 1.26 आ जाएगी। अब log ऑफ 10⁻⁻3 क्या करेंगे हम इसको, log ऑफ a⁻b was b बाहर आ जाएगा, Yes, sir. Yes. और log 10 1 होता है, Yes, sir. Yes, sir. log ऑफ 10⁻⁻3 क्या हो गया, -3. Minus 3 log 1.26 माइनस 3। Yes, sir. अच्छा log ऑफ 1000 को भी अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 3, Yes, sir. तो 10 की पावर 3 लिखेंगे तो 3 बार आएगा, Yes, तो ये -3 हो गया, एक ही बात है। Yes, Yes. Yes, sir. ये वैल्यू आ रही -1.74, ठीक। Yes, sir. 1.26 माइनस 3 इज -1.74, ये आपके बेसिकली एक तरह की लॉग कैलकुलेशन हो गई। दोनों में से कोई भी तरह का यूज करो, हम ये वाला तरीका ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम ये ट्राई करेंगे पूरी लाख की कैलकुलेशन में कि कुछ भी करके 10 आ जाए, क्योंकि log 10 1 होता है। समझ आ रही बात? अपन 10 Yes. लाने का ट्राई करते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, ताकि log 10 को अपन 1 कर सके, ठीक है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमको बोला भाई व्हाट इज log ऑफ √10, तो ये जो रूट है अगर मैं इसको पावर में लिखूं क्या लिख सकता हूं इसको, 10 की पावर हाफ, Yes. तो हाफ log 10 हो गया, यानी हाफ log 10 तो 1 होता है, ठीक है। Yes, sir. मैंने तुमको कुछ सेट ऑफ कैलकुलेशंस करके दिखाई है, एक बड़े नंबर का लिया है, एक डेसिमल वाले नंबर का लिया है, एक रूट वाले नंबर का कैलकुलेशन करा है। इनको नोट करो और फिर नेक्स्ट अप्लाई करके देखना है। नोट करो पहले तो इनको सबको। डन सर। डन।
Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फटाफट सॉल्व करना है। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ log 20, log 0.5, log 35, one point five, 0.16, ठीक है। दैट इज 10 एग्जाम्पल से सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। Done, sir. डन। Yes, sir. Done.
राइट log 20 log 2 प्लस log 10 1.3 ठीक. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. log 0.5 log 1/2 log 5 by 10 log 1/2 5 by 10 यानी log 5 माइनस log 10 यानी कि 5.7 माइनस 1 माइनस 0.3. और इसमें देखना इसको लिख सकते log ऑफ 2 रेज़ टू पावर -1 -1 बाहर आया -0.3. तो एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, आंसर सेम आता है. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. log Yes. 35 log 5 into 7 7. 7 into 5. प्लस log 5 0.7 नहीं 85 प्लस 0.7. तो 785 हो गया 1.55. Yes, sir. log 1.5 इसको 3/2 लिखो 3/2. 3/2 लिखो या log 15 10⁻⁻1. तो log 3 माइनस log 2 0.48 माइनस 0.3 0.18. 1/8. log 0.16 देखो इसको लिखूंगा मैं log 16 into 10⁻⁻2. 16 को लिखूंगा 2 log 4. 2 log 4 समझ आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. 16 को 4 का स्क्वायर लिखा 2 log 4 हो गया. log 4 की वैल्यू 0.48 तो 0.6. Log 4 की Sir, value. log log 0.6 तो 1.2 माइनस 2 माइनस 0.8. देखो ठीक है. सर Yes, इसको sir. ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये जो 16 लिखा है उसको मतलब 4 into 4 करके 4 into 4 log 4 करोगे तो plus भी यही log आएगा. 4. 4 into 4 इज log प्लस मतलब वो भी log सही है 4 ना? प्लस. हाँ हाँ सही है, कर सकते हो. बोल रहा हूँ एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं. log 19 log 18 और log 20 के बीच की वैल्यू. log 18 अभी निकाला था. log 20 तो देखो 1.3 होता ही है ना. और 18 होता है 1.26. बोलो Sir. yes अभी sir निकाला था बराबर है। पिछली स्क्रीन में. yes sir इनके बीच की वैल्यू ले लो 1.28. log 19 इज 1.28. ये एवरेज लेना या बीच की वैल्यू लेना समझ आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. 5 into 10⁻². log 5 plus 2. 2 log 10. 2 log 10 is 2. log 5 0.7 तो 2.7. 7. 4000 log 4 plus log 4 plus log 10 की पावर 3. बोलो yes sir Yes, log sir. 4 0.6 plus 3 3.6. ठीक है. Yes, sir. 1.1 10⁻³ को लिखो log 11 10⁻⁻4. बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, डेसिमल sir. जितने भी हैं सबको एक साथ कर दो. log 11 1.04 -4 2.96 आ जाएगा माइनस का. Yes, sir. है ना. इसको लिखो log 15 या फिर 15 भी नहीं लिख के log 3 into 5 into 10 की पावर -5. ठीक लिख सकते हैं. Yes, sir. और फिर वैल्यूज रख दो. पहले तो log 3 प्लस log 5 और Minus. -5. तो 0.48 0.7 -5 ये 1.18 हो जाएगा. -5 करेंगे तो 3.82 A2. with a minus sign. Yes, sir. Done. Done, Sir. sir. हाँ Done.
सर लॉग सर 0.16 का मेरा 0 प्लस में 0.8 आ रहा है। 0.16 जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है या बड़ी है? छोटी है। तो नेगेटिव आएगा। यहाँ तो पर मैंने लिखी कैलकुलेट सारी वैल्यूज, लॉग 8 प्लस लॉग 2 करा था। log 8 प्लस log 2 करा था और ये Zero- -2 भी तो करा होगा। log 8 तो प्लस माइनस log 2 तो सही 0.3 है। हो जाएगा। 8 इंटू 2 log 8 प्लस log 2 0.3 प्लस 0.9 1.2 होगा। तो ये तो 1.2 ही आया, -2 करा तो -0.8। अच्छा ठीक ओके है। सर। यहाँ पर लिखी सारी वैल्यूज में अपन देखें ध्यान से अगर, तो जो भी वैल्यू जिसका हमने लॉग निकाला है वो 1 से अगर छोटी है तो लॉग नेगेटिव आ रहा है। लॉग ऑफ 1.5 0.5 नेगेटिव आया, 0.16 नेगेटिव आया, हाँ 1.1 टाइम्स -3 नेगेटिव आया लॉग, इसका लॉग भी नेगेटिव। 1 से छोटी वैल्यू का लॉग नेगेटिव आता है, 1 से बड़ी वैल्यू का लॉग पॉजिटिव आता है। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू का लॉग नेगेटिव, 1 से बड़ी वैल्यू का लॉग पॉजिटिव। किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जांपल में डाउट है किसी को? नो सर। सर ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव कर देंगे ना, क्या? जिससे अगर 10 की पावर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा वो तो, जो भी 10 की पावर है वही आएगी सीधी। चलो राइट, इसके बाद सर अब हमको, हाँ सर ये log 1.1 इंटू 10 की पावर -3 वाला बता दो एक बार। log 1.1 इंटू 10⁻³ में पहले 1.1 को लिखो 11 इंटू 10⁻⁴। ये जो डेसिमल है 1.1 का, इसको इसमें अगर लगाएं तो 11 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। यस सर। log 11 प्लस log 10⁻⁴। log 11 की वैल्यू 1.04 और log 10⁻⁴ -4। यस सर। ठीक है, यस सर। अब जब अपन आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें जैसे लॉग की जरूरत पड़ती है, तो लॉग से ज्यादा जरूरत पड़ती है सर्ट्स की। तुमको अब क्या करना है, जैसे मैंने तुमको बताया कि तुम 5 को 10 की पावर 0.7 लिख सकते हो, है ना? यस Yes, सर। तो पहले एक बार बताओ कि तुम 0.5 को क्या लिख सकते हो इन 10 की पावर? 10 to the power minus 0.3. देखो 3.6 को, 0.18 को, सबको 10 की एक पावर में लिखना है। करो फटाफट एग्जांपल। 0.0025, 1500, 3.2 इंटू 10⁻², 6.4 इंटू 10⁻3। इन सब को कंबाइन करके 10 की एक पावर में कुछ लिखना है। कम एग्जांपल्स कर रहा हूं क्योंकि इजी होता है, फटाफट से कर लो। जैसे 5 को 10⁻0.7 लिखा, 0.5, 3.6, 0.18, 0.0025, what is their value in single 10 की पावर? इसको भी लिखना।
Done, sir. Done, sir. डन। Done, sir. चलो तो 0.5 इसको तुम 5 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो। 1/2 लिखेंगे तो 1 10⁻0.3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻0.3। दूसरे तरीके से भी सेम आंसर आएगा। 3.6 36 10⁻⁻1 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1। 6 को लिखेंगे 0.78 0.78 और 10⁻⁻1। अब सबका बेस सेम है तो सारी पावर्स ऐड कर दो, तो 0.7 प्लस 0.78 हो गया 1.56 और -1 करा तो -0.56, तो ये वैल्यू आ गई 10⁻0.56। देखो एक बार, Yes, sir. है ना। 0.18 18 10⁻⁻2 9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 10⁻0.96 10⁻0.3 10⁻2 0.96 प्लस 0.3 1.26 माइनस Minus करेंगे माइनस -0.74। 0.8. 8 कहाँ से आया? यस सर, यस सर, 1.26 माइनस 2 करेंगे ना। यस सर, यस। Yes, sir. सिमिलरली 0.0025 5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 25 इंटू 10⁻⁻4 10⁻0.7 to the power 2 into 10⁻⁻4 0.7 into 2 1.4 minus 3 minus 2.6 minus 2.6 10⁻⁻2.6। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. 1500 को लिखो 3 इंटू 5 इंटू 10⁻2 15 इंटू 100 10⁻0.48 10⁻0.7 और 10⁻2 सब वैल्यूज को ऐड कर दो, so 1.18 plus 2 is 3.18, so 0.18. 10⁻3.18।
ठीक है, Yes, sir. 3.2 इंटू 10⁻⁻², 32 को लिख रहा हूं मैं 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 इंटू 10⁻³ 10⁻0.9, 10⁻0.6, 10⁻³ 1.5 minus 3 minus 1.5, 10⁻⁻1.5. यस सर 6.4 इंटू 10⁻³ 64, यानी कि 4⁻³ इंटू 10⁻²। देखना और दूसरे तरीके हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि भाई और तरीके नहीं है, हो सकते हैं, पर इस तरीके से भी हो सकता है। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि नॉर्मल लॉग में ही सॉल्व करो और फिर एंड में 10 की पावर मिलेगी। बिल्कुल कर सकते हो, पर उसमें फिर ऐसा होगा कि तुम्हें एक या कम से कम 2 एक्स्ट्रा स्टेप लगाने पड़ सकते हैं, यस सर। यस सर। है ना, तो इसलिए अपन क्यों लगाएं, ये भी तो आसानी है। अपन Yes. देखो एक ही स्टेप में फटाफट फटाफट करे जा रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस कर लो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, और उसमें गड़बड़ कुछ नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 0.6⁻³ 10⁻², 0.6 इंटू 3 1.8 हो जाएगा, और +2 करेंगे तो 3.8 हो जाएगा, तो 10⁻3.8। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल। डन सर। इस एग्जाम्पल में क्या किया, 10 की पावर बढ़ा दी, 3.962 को 4 ले लिया। 3.962 को 4 ले लिया, बहुत अच्छा करा, यही करना था। ये 4 इंटू 10⁻³ है, बहुत डिफरेंस तो आएगा ही नहीं ना। 4 को लिखते हैं 10⁻0.6, -3 करोगे तो 10⁻².4 खत्म। इसको फैक्टराइज करने बैठे तो हो गया काम फिर अपना तो, ठीक है ना। उसको फैक्टराइज करने बैठोगे तो फैक्टराइज ही करते रह जाओगे, बाकी तो फिर आगे देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब तुमको बहुत क्लोज वैल्यू चाहिए, तो अगर 3.962 को तुम 4 ले लोगे तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आना है, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस अगर तुम उसको एग्जैक्ट निकालो या फिर अप्रॉक्स निकालो। ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंस करेगा कि अपन को कितना मतलब अप्रोक्सीमेशन करना है, कितनी एग्जैक्ट करना है, बट मोस्टली अगर इस तरह की वैल्यूज हैं तो अप्रोक्सीमेशन कैन बी डन। ठीक है भाई, क्लियर है सारे Yes, एग्जांपल sir. सबको? यस सर। ठीक है, तो अपन ने देखो लॉग की आइडेंटिटी देख ली, सर्च की आइडेंटिटी देख ली, और लॉग और सर्च की वैल्यू देख ली, और लॉग और सर्च की वैल्यू को यूज करना देख लिया। ठीक है, अब इसमें अपन थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, बहुत देर हो गई है ना भाई। इनका हमको यूज क्या है, इनका हमको यूज है इन कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड अदर थिंग्स। सो देखो पीएच क्या होता है, तो पीएच होता है, या चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, एक फंक्शन है, तुम लोगों ने वैसे तो इतनी मैथ्स पढ़ी नहीं है तो तुम्हें फंक्शंस का वैसे आइडिया होगा नहीं, पर समझना मेरी बात। हमने एक फंक्शन डिफाइन करा पी एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स। क्या मतलब होता है इसका, कि अगर मुझे कोई वैल्यू निकालना है इस फंक्शन की, जैसे मुझे चाहिए P1, तो मैं क्या करूंगा, P1 निकालने के लिए यहां 1 रख दूंगा और यहां 1 रख दूंगा, जहां भी x लिखा है उसकी जगह 1 रख दू, तो ये तो P1 बन गया, ये बन जाएगा माइनस log 1, log 1 होता है 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0। बोला P10 क्या होगा, तो मैंने बोला -log10 यानी -1, है ना। P100 क्या होगा, तो -log100 -2। समझ आ रही बात? Yes, sir. यस तो सर। यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहा है कि एक वैल्यू को लॉग में रख के कन्वर्ट करके एक वैल्यू दे रहा है। ठीक, तो हमने इस फंक्शन px में क्या करा, सॉल्यूशन के H+ आयन की कंसंट्रेशन रख दी,
वो हो गया माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आइन। भाई फंक्शन में जो रखोगे वो तो एज इट इज आता है, यस सर। और Yes, इस sir. पी ऑफ एच प्लस को बोल दिया शॉर्ट में पीएच, तो पीएच हो गया माइनस ऑफ लॉग एच प्लस। वाई नॉट हम सीधा इसको एक पीएच का फॉर्मूला लें, होता तो है ही वो, पर इसलिए नहीं करते ऐसा कि अगर तुम इस फंक्शन में एच प्लस की जगह ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन रखोगे तो माइनस लॉग ओ एच माइनस बन जाएगा, यस यस Yes, इसको sir. हम बोल देंगे पीओएच। तो कहने का मतलब ये है कि तुम इसको पीएच के फॉर्मूले की तरह लो, पर ऐसा रखना है कि इसमें मैं कुछ भी और रख सकता हूं। पीएच रखा, एच प्लस रखा तो पीएच, ओएच रखा तो पीओएच, आगे जाके कोई और कांस्टेंट रख दे तो वो लगा देना पी, उसके आगे पी लगा देना। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं, तो जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस फंक्शन में रखता हूं तो मैं उनके आगे भी पी लगा के वैल्यू निकालता हूं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम निकालेंगे। तो ओवरऑल एज ऑफ नाउ अभी क्या हो रहा है कि एक हमको ये पीएच का फॉर्मूला मिल गया, एक हमको ये पीओएच का फॉर्मूला मिल गया। इन पीएच और पीओएच हम क्या करेंगे, तो पीएच और पीओएच में हम सॉल्यूशन के H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशंस ले रहे हैं। अब सॉल्यूशन के H प्लस और OH माइनस क्या डिफाइन करते हैं उनका, उन सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन के H प्लस और OH माइनस सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी डिफाइन करते हैं। अगर देयर आर H प्लस इन द सॉल्यूशन इट इज said to be acidic, and then you can compare more or less acidic solutions, and if there are OH minus solution is basic and you can compare more or less basic solutions। समझ आ रही है बात? यस सर। यस तो अगर हम कंपैरिजन करें H प्लस एंड OH माइनस के लिए, अब देखो यहां पर हम अगर pH की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हम उसका लॉग लेंगे और एक माइनस साइन लगाएंगे, दिस माइनस इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। द सेकेंड वे टू डू दिस इज इस माइनस साइन को लेफ्ट में लेके चले जाओ, तो माइनस पीएच क्या बन गया, Log H plus. लॉग एच प्लस, और बेसिक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ऑफ लॉग लगाओ तो उससे एच प्लस क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर माइनस पीएच। देखो आएगा, यस यस सर, Yes, sir. यस सर। ये हम दो तरीके यूज करेंगे पीएच कैलकुलेशन में, दोनों इक्वली यूज होते हैं, दोनों से सेम आंसर आता है, तुम्हारी मर्जी है जैसे चाहे करो। OH माइनस कंसंट्रेशन इज 10 रेज टू पावर माइनस POH। जब मैं तुमको पीएच पीओएच निकलवाऊंगा तो मैं इक्वली दोनों तरीकों को यूज करूंगा। सो बेसिकली क्या होता है, अगर तुमको सॉल्यूशन के H प्लस की कंसंट्रेशन दी है, तुम दोनों में से किसी भी एक तरीके से पीएच निकालो, 100% ऑफ द टाइम्स आंसर सेम आता है। ये तरीका मुझे पर्सनली थोड़ा ज्यादा फास्ट लगता है कैलकुलेशन में, सो मैं सेकेंड तरीके को एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें हम क्या करने वाले हैं, हमको सॉल्यूशन के H प्लस की कंसंट्रेशन दी जाएगी, हम उस H प्लस की कंसंट्रेशन को 10 की पावर में लिख देंगे, सिंगल पावर में। फॉर एग्जाम्पल अगर H प्लस की कंसंट्रेशन है 0.0036 या H प्लस की कंसंट्रेशन है 0.0025, ये एक सॉल्यूशन के H प्लस की कंसंट्रेशन है, तो हम इसको 10 की पावर माइनस 2.6 लिख सकते हैं। यस Yes, sir. और अगर H प्लस कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2.6 है तो बाय कंपैरिजन पीएच कितना होगा, 2.6. 2.6 होगा। तो देखना क्या है कि भाई एक सॉल्यूशन के H प्लस कंसेंट्रेशन में 10 की पावर माइनस ऑफ दिस, माइनस के, अरे यार माइनस के बाद ये जो है ना ये पीएच है, कंपैरिजन से पीएच निकालते हैं। अगर सॉल्यूशन के H प्लस की कंसंट्रेशन इज रिटन इन सिंगल पावर ऑफ 10, मैं नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे नहीं फर्क पड़ता, पर सिंगल 10 की पावर में अगर H प्लस की कंसंट्रेशन लिखोगे,
तो जो ब्रैकेट में माइनस के बाद अलावा जो वैल्यू है वो क्या होगा, पीएच होगा। और अगर H प्लस दे रखे हैं तो लॉग लो माइनस साइन लगाओ पीएच आ जाएगा, लॉग लो और माइनस साइन लगाओ पीएच आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग इज फॉर POH and OH माइनस। इज दैट सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं तो देयर इज जनरली H, बेसिक होते हैं तो जनरली देयर आर OH। ठीक, मैं तुमको सॉल्यूशन एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, कब H देखना है, कब OH देखना है, H से OH कैसे निकालना है, सब बताऊंगा। पर अगर मुझे सॉल्यूशन के H प्लस या OH माइनस मिल गए, जैसे भी मिले वो, मैं पीएच निकाल सकता हूं। भाई लॉग की कैलकुलेशन में एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया बस। हमने इतनी सारी सर्ड और इतनी सारी लॉग की कैलकुलेशन करी ना, अगर ये सब H प्लस कंसेंट्रेशन होते तो हमने पीएच निकाल लिया। समझ आ रही है बात? यस सर, यस। Yes, sir. तो मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाएंगे तो सॉल्यूशन का पीएच भी आ जाएगा, ठीक, या पीओएच आ जाएगा इफ OH माइनस इज गिवन। लेट अस ट्राई, इसको नोट करना जरा फटाफट। Done, sir. डन सर। अगर मुझे को बोला फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन विथ H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल्स 0.002, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक स्टैंडर्ड pH इज माइनस लॉग H प्लस, इट इज माइनस लॉग 0.002। फिर मैं अपना इनोवेशन, अपना दिमाग यूज करूंगा जैसा मुझे ठीक लगे। तो मैंने लिख दिया -2 × 10⁻³ माइनस log 2 प्लस log 10⁻³ माइनस log 2 की वैल्यू 0.3 एंड ये -3 हो गया। 0.3 -3 -2.7 माइनस माइनस प्लस pH 2.7 आया। दिस इज वन वे। Yes, ठीक, sir. Yes, sir. दूसरा तरीका मुझे लगा कि नहीं, मुझे लॉग यूज नहीं करना, मैं तो सीधा पीएच निकालूंगा। H प्लस इक्वल्स 2 × 10⁻³ 10⁻0.3 × 10⁻³ 10⁻².7 pH। दूसरा तरीका, यस सर। जिसको जो अच्छा लगे वो यूज करे। आंसर दोनों से सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। सर पीएच हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, जो वैल्यू रख के आंसर आ रहा है वो पीएच है। कैलकुलेशन सही से करना है। जो तुमने H प्लस कंसेंट्रेशन की वैल्यू रखी, उससे जो पीएच की वैल्यू आ जाए वो वैल्यू है। तो मतलब अगर मैं H प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ 10 रख दूं तो पीएच क्या आ जाएगा बेटा? 1 1 -1 -1 वैल्यू -1 आएगा। हाँ Yes, sir. minus Yes, sir. तो अगर एक सॉल्यूशन के H प्लस कंसेंट्रेशन 10 हुई तो pH -1 आएगा। तो ये एकदम सही बात है, समझ आ रही है बात? Yes, H sir. प्लस कंसेंट्रेशन sir. 10 हुई तो pH 1 आएगा, एकदम परफेक्ट बात है। पर सर ये 10⁻² होता, माइनस नहीं होता, तो पीएच माइनस इस आप हाँ, हटिए। मतलब पीछे वाला। अगर ये वैल्यू मतलब ये 0.0002 की बजाय समथिंग एल्स, मैं वही तो बोला, मान लो कि H प्लस कंसेंट्रेशन इज 10 एग्जैक्टली 10, या लो 100। H प्लस कंसेंट्रेशन अगर 100 है, लॉन्ग 100 कितना होता है? -2 होता है, मतलब 2 होता है, तो pH -2 आ जाएगा। यस Yes, sir. Yes, sir. उसमें तो कुछ गलत नहीं है, तुमने फॉर्मूला दिया, हमने वैल्यू रखी, वैल्यू आ गई, pH -2 आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि तुम सॉल्यूशन ऐसा बना ही नहीं पाओगे जिसमें H प्लस कंसेंट्रेशन 100 हो। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें H प्लस कंसेंट्रेशन चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, आइडियली पानी में एसिड डिसॉल्व करेंगे। तो पानी में एसिड डिसॉल्व करने का मतलब है उसको पानी में एकदम घोल देना है। अब तुम बोल रहे हो 100 मोलर सोल्यूशन बनाओ, है 100 मोलर सोल्यूशन मतलब क्या, 1 लीटर पानी में 100 मोल। सोचना जरा, 1 लीटर पानी में 100 मोल। तो सपोज अगर अपन ऐसा काम H2SO4 के साथ करें, 1 लीटर पानी में 100 मोल H2SO4, H2SO4 का मोलर मास क्या होता है 98 तो 100 मोल का वेट हो गया 9800 ग्राम, विच इज 9.8 kgs, अप्रोक्सीमेटली 10 kg। 1 लीटर पानी में क्या 10 किलो H2SO4 डिसॉल्व होगा? शायद 10 ग्राम भी ना हो। समझ में आ रही बात? शायद 10 ग्राम भी पूरा डिसॉल्व ना हो 1 लीटर पानी में। हम 10 kg की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस बनते ही नहीं है जिनका पीएच नेगेटिव आए, और आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लो तुम। सॉल्यूशन बन जाए तो पीएच तो आ ही सकता है। समझ आ रही है बात? यस सर मतलब जो Yes, sir. फॉर्मूला है वो ऑलवेज एप्लीकेबल है। वैल्यू 0 दे दे, नेगेटिव दे दे, पॉजिटिव दे दे, सब चलेंगी। बस हमको तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हम पीएच निकाल देंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर अब यहाँ ध्यान से देखना कि ये पीएच मैंने 2.7 निकाला इन बोथ ऑफ द मेथड्स। तो H प्लस की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻³ 0.002 थी। अगर मैं बोलूं कि भाई एक सॉल्यूशन का पीएच है 3, इसके H प्लस कंसंट्रेशन बताओ, कर सकते हो? यस सर यस सर यस सर। जो कंपैरिजन वाला तरीका है उसके हिसाब से H प्लस कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻ pH। यस सर यस अगर pH 3 है तो H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻³ हो गई। यस सर। यस सर 3 हो बहुत जाएगा। सिंपल। अगर pH 2.7 है तब मुझे H प्लस 0.10 कंसंट्रेशन to डेसिमल्स power में 5 चाहिए। 10 की 0.002 टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे सबको, मतलब 10 की अगर power H प्लस कंसंट्रेशन, अगर pH 2.7 है, मुझे डेसिमल में H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए, बताओ। सर 0.002 होगी ना? तो भाई सब लोग बोल रहे हैं 0.002 क्योंकि ये पिछला एग्जाम्पल था। तो अगर pH 2.3 है तब H प्लस कितना होगा ये बताओ। चलो वो तो पिछला एग्जाम्पल था, ठीक है, तुमने बता दिया, पीछे चेप लिया। अब बताओ। अब देखो pH अगर 2.3 है तो H प्लस 10⁻⁻² तो होगा, यस सर। पर मुझे वैल्यू इस टाइप से डेसिमल में लिखी चाहिए, है ना? तो क्या करना है, ध्यान से समझना। कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, मोस्ट केसेस में 90-95% केसेस में यही स्टेप्स लगते हैं, कभी कुछ और हो सकता है, देख लेंगे। अगर मुझे इस वैल्यू को डेसिमल में लिखना है तो देखो क्या चाहिए मुझे। जैसे देखो अगर लिखा है H प्लस 10⁻⁻3, इसको डेसिमल में लिख सकते हो। यस सर। ये तो 0.001 होता है, लिख दिया। तो अगर यहाँ पर 10⁻⁻² या 10⁻³ लिखा होगा वो तो डेसिमल में लिखा हो जाएगा। यस सर। होल नंबर होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल आ गया इधर तो प्रॉब्लम है ना? Yes. तो क्या करना है, ये जो 2.3 है, नेगेटिव साइन तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आता ही है क्योंकि पीएच जो है जनरली पॉजिटिव होता है, तो पावर में वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ये जो डेसिमल में वैल्यू लिखी है 2.3, इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? 2.3 से बड़ा होल नंबर 3 3। ठीक है, फिक्स्ड स्टेप है कि भाई पीएच लिखा, उससे H प्लस कंसंट्रेशन लिखी, और जो डेसिमल में वैल्यू है
अगर वो होल नंबर है तो काम ही खत्म, मेरी तो जरूरत नहीं है फिर तुमको। पर अगर वो डेसिमल में है तो उस डेसिमल की वैल्यू से जस्ट बड़ा नंबर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। वैल्यू बदली क्या? नहीं। नो नो सर सर। ना ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, ऐड तो कर ही दो। ऐड कर दोगे तो 10⁻0.7 आ गया यस सर। यस यस और सर -3 बचा। यस अब इसको लिखो 10⁻0.7 इंटू 10⁻³ तुम्हारा अगर मन करे तो अपॉन 10⁻³ भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। सर ऐसे -0.7 नहीं आएगा, कैसे? वो माइनस की बड़ा है ना, नहीं बड़ा है, सॉरी। सेम ही है ना, -2.3 तो आ रहा है। हाँ ठीक है। 10⁻0.7 -3 को 10⁻0.7 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। यस सर। हाँ व्हाट इज 10⁻0.7? log 5। नहीं 5, log 5 5 5 इंटू 10⁻³ 0.005। यस सर जैसे जितने क्वेश्चंस अपन को इस तरह के आएंगे जिसमें हमें H+ कंसंट्रेशन से pH निकालना है, उतने ही क्वेश्चन में pH से H+ भी निकालना हो सकता है। तो उसका Yes, तरीका है, पहला स्टेप तो बहुत बेसिक है, pH 2.3 तो H+ 10⁻⁻2.3। सेकेंड स्टेप है उस 2.3 से जस्ट बड़ा होल नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करके दोनों को एडजस्ट कर लेंगे और उसकी वैल्यू सोचेंगे। ये जनरली क्या होगा, 1 से 0 के बीच की वैल्यू होगी। तो 1 से 0 की वैल्यू, 1 से 0 के बीच की जो लॉग की वैल्यूज हैं वो हमने याद करी हैं, हम उसको एक होल नंबर में लिख पाएंगे और ये जो पावर है एज इट इज डेसिमल में आ जाएगी। यस सर लास्ट एग्जांपल है, you have to find pH 0.16 वाले सॉल्यूशन का बहुत छोटी वैल्यू है यार, नहीं pH 3.6 सॉल्यूशन का H+ कंसंट्रेशन लो। 3.6 pH वाले सॉल्यूशन का H+ कंसंट्रेशन। जीरो पॉइंट 0003 4 into 10⁻3 0.3 3.6 से pH बेटा, into 10 to the power minus 4 into 10⁻3 3 पॉइंट कुछ 0.004 3 into 10 to the power minus 4. यस सर 3 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus. हाँ सर वही है। देख लेते हैं एक सेकेंड। H+ कंसंट्रेशन पहले तो एक बार को देखो 10⁻³ हो जाएगी, इससे जस्ट बड़ा नंबर है 4, +-4 करेंगे तो 10⁻0.4 और 10⁻⁻4। ये स्टेप तक सबको क्लियर है? यस सर Yes, sir. yes sir अब 10⁻0.4 यानी कि किसी वैल्यू का log 0.4 होता है क्या? नहीं No, sir, 0.48. 4.8 होता होता है ना। नहीं होता बेटा, log 2 0.3 होता है, log 3 0.48 होता है। 48 होता है.
0.4 तो किसी का लॉग होता ही नहीं है, किसका होना चाहिए? 3 का। 2.5 और 3 के बीच की वैल्यू का। यस हाँ सर। यस सर ठीक है यार, उसमें क्या है, 2.5 ले लो। ऐसा होता है क्वेश्चंस में, डेटा ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सॉल्यूशन का पीएच 3.6, हमने अप्रोक्स वैल्यू निकाल दी। अगर हमको यहाँ पर वैल्यू 0.4 की बजाय 0.3 होती तो 2 ले लेते, 0.48 होती तो 4 ले लेते, सॉरी 0.48 होती तो 3 ले लेते, उसके बीच की वैल्यू थी तो बीच की वैल्यू ले ली। समझ आ रही है बात? सर Yes, बिल्कुल sir. 50 लेना है, जैसे 0.48 है तो 3 नहीं ले सकते थे? इतनी दूर की थोड़ी लोगे ना, मैंने 3 ली ना मैंने 2 ली। सर मतलब फिक्स ही लेना है, मतलब 0.48 है तो 3 जब ही लेना है। हाँ, नहीं तो थोड़ी छोटी बड़ी करो, 0.4 से बड़ी, 48 से बड़ी होने पर थोड़ी बड़ी, छोटी होने पर थोड़ी छोटी। सर इसको एंटी लॉग से अगर करना चाहे तो एंटी लॉग दोनों ये तरफ हमने बेटा मल्टीप्लाई एंटी करके। लॉग से ही करा है, नाम एंटी लॉग नहीं लिखा क्योंकि नाम लेने से डर लगता है। यस सर ये एंटी लॉग ही तो है। यस सर ठीक है, यस सर यस राइट। सर तो आपको अगर सॉल्यूशन के H प्लस दिए जाएंगे तो हम पीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी लॉग की कैलकुलेशन कर दी। नेक्स्ट क्लास में अपन ये समझेंगे कि पीएच H प्लस कैसे निकालना है। ठीक, अभी हमने ये देख लिया कि पीएच कैसे निकालेंगे अगर H प्लस दिया है। नेक्स्ट क्लास में H प्लस कैसे निकालेंगे एंड देन उसके बाद पीएच कैसे निकालेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर यस सर। क्लास में कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.